हम इस वक्त खैरा पंचायत में हैं। आप देखिए तस्वीरों में पंजाबी कुर्ता, सर पर टोपी, 2 बार मैदान मार चुके हैं। मकसूद आलम नाम है इनका और 2 बार पंचायत में मुखिया के चुनाव को जीता है और 2 टर्म तक काम भी किया है। तीसरे टर्म की तैयारी हो रही है। सही कह रहा हूँ ना मकसूद भाई? बिल्कुल सही है। कैसी चल रही है तैयारी? किस तरह का इस बार आपका चुनाव का मुद्दा होगा? जनता के पास जा रहे हैं तो क्या कुछ संदेश लेके जा रहे हैं? देखिए, मैं पंचायत के आम जनताओं का जो मेरे साथ अभी विश्वास है, क्योंकि मैं 2 टर्म रह चुका हूँ और जनता का सहयोग और विश्वास के वजह से ही 2 टर्म रह चुका हूँ और पूरी विश्वास है इस बार तीसरा बार में भी पूरा जनता मेरे साथ है और विश्वास भी हमारा। कब कब मुखिया रहे आप? मैं 2006 से 11 तक रहे, फिर मतलब 16 से 21 तक रहे। 21 तक रहे। 2 टर्म जब आप चुनाव लड़े तो उस समय क्या मुद्दा था और अभी का क्या मुद्दा है? देखिए, जनताओं के बीच में कुछ विकास 2006 में कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। 2006 के बाद जो हम आए तो विकास का जो कार्य थी वो मैं चरण सीमा तक लाया, उसको हद तक कोशिश करके, मतलब जो 5 साल के काल में कोई ऐसा दिन नहीं था जहां हमारी विकास का काम नहीं हो। लगातार विकास हम लोग करते रहे। दूसरी टर्म में जो आए तो हमारा विकास, दूसरी टर्म में जो आए तो हम लगभग, चाहे रोड से संबंधित हो, नाला से संबंधित हो, बुनियादी विकास और सात निश्चय से हो, ये पूर्ण विकास का जाल फैलाया गया। और हमको लगता है कि यहाँ की विकास आप भी देखें या जनताओं के बीच में जा कर के पूछें तो लगेगा कि आपको 99% विकास है। वैसा काम जहाँ पर विवादित है, वैसे एक आधे रेयर केस है जहाँ पर नाला से संबंधित विवाद हो या गली नली से संबंधित गली से विवाद हो, वैसा काम भी रखें। मैं कोशिश कर रहूँगा कि इस बार भी आने के बाद जो भी विवादित रोड हो या नाला हो उसको पूरा करेंगे। साथ साथ यहाँ पर उप विकास की भी बहुत हम लोगों को आवश्यकता है। यहाँ का जनता 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाते हैं, जिससे काफ़ी समय लगती है और समय में उनका इलाज नहीं हो पाता है। प्रयास होगी यहाँ की स्वास्थ्य केंद्र के लिए, साथ साथ मतलब बालिका उच्च विद्यालय के लिए हमारे यहाँ +2 की भी हो चुकी है, यहाँ मंजूर हो चुकी है। कोशिश रहेगी हमारा बालिका का भी यहाँ विद्यालय हो, ताकि हमारा बच्ची एक दूसरे जगह नहीं जा सके, सुख सुविधा अपने गाँव में ही मिले। शुरुआत में जब आप मुखिया बने 2016 में तो शुरुआत 2006 से जब मुखिया बने, 2016 में जब आपने शपथ लिया, दूसरी बार जो मुखिया बने, तो उस समय मुखिया संघ ने एक केस कर दिया हाई कोर्ट में, जिससे कि 7 निश्चय में जो बहुत सारी स्कीम्स थे बहुत दिनों तक अवरुद्ध रहा। तो कहते हैं मुखिया लोग कि बहुत दिनों तक काम करने का अवसर नहीं मिला, चूँकि सरकार की तरफ से फंड नहीं आ पा रहा था। तो बचे हुए साल जो फिर बचे 2016 से 21 के बीच में, इसमें कोरोना का काल आया, जिसमें बहुत सारी फंडिंग पर सरकार ने रोक लगा दी। ऐसे में 5 वर्षों में कैसे स्थापित कर पाए सभी वार्ड, चूँकि 14 वार्ड है आपके यहाँ? चूँकि समय तो चूँकि सरकार की ऐसी नीति थी, चूँकि मुखिया को 7 निश्चय में मतलब जो सरकार की पॉलिसी हुई कि उसको हम पीछे करें और वार्ड को दें, तो देर ही हुई लेकिन दुरुस्त हुई और सारे लोगों का काम, सारे वार्ड का काम हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा मकसूद भाई कि आपके जब गांव हम खैरा आते हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर नाली सड़कें बड़ी दुरुस्त अच्छी तरीके से बनाई गई है। अब का जो टेन्योर होगा, अगर जनता का आशीर्वाद, खैरा की जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो किस तरह के काम करेंगे? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या करेंगे? एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरह से काम करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एजुकेशन की मतलब जो है, जो हमारे यहाँ +2 तक की हो गई है, मतलब जो है सेंक्शन हो चुकी है, और बाकी जो बालिका का है उसका पूरा कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहेंगे। शिक्षा की तरफ मतलब जो हमारा है कि हमारा बच्चा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा विद्यालय से जुड़ जाए, इसका प्रयासरत रहेंगे। डोर टू डोर मतलब उसके गार्जियन से, उसके अभिभावक से जाकर के हम कहेंगे भाई बच्चे को स्कूल से जोड़ा जाए। और वहाँ की जो एग्रीकल्चर की बात है, कृषि की बात है, कृषि में मतलब जो है, चूँकि हमको अब वो समय नहीं है जो कि मजदूरों ने मतलब जो है सर पर मतलब जो है धान काट के बोझा गेहूं का लाए। अब हमको वहाँ आवश्यकता की रोड तक पहुँचाने की, डोर टू डोर मतलब हमारी हर प्लॉट में, हर खेत तक हमारा सड़कें जाए और वहाँ तक हमारा पानी की सुविधा हो। इसके लिए मेरा लक्ष्य है आगे के लिए।
चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि जो पहले की कृषि थी वो वर्षा पर आधारित थी, बाद में नहर की व्यवस्था सरकार ने की, लेकिन ये तमाम तरह की चीज़ें जो है अभी सिंचाई के लिए प्राप्त नहीं है। जैसे आपके साथ निश्चय 2 में सरकार ने कहा है कि हम खेतों तक सिंचाई पहुंचाएंगे। आप अपने क्षेत्र में उसको इम्प्लीमेंट करवाने में कोशिश करेंगे? पूरी कोशिश हमारी है, सरकार की जो भी योजना आएगी उसको धरातल पर उतारेंगे ताकि हमारा किसान को मतलब उसकी सुविधा मिल सके। अच्छा, वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष जो 60 वर्ष से अधिक है, जिनको सामाजिक सुरक्षा मिलता है, उसके भी वोटरों की संख्या बड़ी होती है। चूँकि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो वो लोग भी इस बात को जानना चाहते हैं कि उसके लिए किस तरह का करेंगे। बहुत सारे लोगों का नाम कट जाता है सामाजिक सुरक्षा से, कुछ लोगों का नाम नहीं जुट पाता है। इसके लिए आपके पास क्या है प्लान? देखिए, ये केसेस हमारे शाकुन ब्लॉक में 700 समथिंग कुछ ऐसी केसें हैं जो कि पहले से उनका सेंशन थे वृद्धा पेंशन, और वो आज तक 5 साल तक उसको मतलब नहीं मिल पाया उसकी राशि। कई बार हमने मीटिंग में रखे, इस पर चर्चाएं हुई, कई बार रिपोर्ट यहाँ से लेकर के 32 ऐसा केसेस यहाँ भी है जो कि लोगों को पेंशन मिलता था और उनको पेंशन से सरकार द्वारा अभी तक नहीं दे पाई और वंचित रहा। उसकी कोशिश हमारी है कि उसको फिर से हम लोग मतलब जो है मुख्यमंत्री पेंशन में उनको ला करके उनको लाभ दिलाएंगे। चुनाव लड़ रहे हैं, 6 प्रत्याशी मैदान में है, 4 ने तो नाम वापसी ले लिया है। लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, हमको लड़ाई किसी से नहीं है, चूँकि जनता मेरे साथ है, हमको लड़ाई किसी से नहीं। पूरी विश्वास है हमको, मतलब जो है विश्वास है जनता पर, पूरी आशीर्वाद देगा। ये बिल्कुल 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 तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे एकदम। हमको लगता है कि इसमें कहीं शक शोभा की बात नहीं है, जनता मेरे साथ है और हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा मत से हम इस बार भी पिछली बार कितने मतों से जीते थे? 300 350 से ज़्यादा मत हमको पिछले बार जी। तो इस बार क्या डबल होगा? उससे तो हमको लगता है और ज़्यादा होना चाहिए। यानी काम के आधार पर आप कह रहे हैं? काम के आधार पर हमको लगता है कि उससे 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। लड़ाई आप किसी से नहीं मानते? लड़ाई हम मान के नहीं चल रहे, बिल्कुल नहीं। यानी इतना प्यार मिला है जनता का? जी, बीचों जनता की पूरी विश्वास और प्यार है, मोहब्बत है। वादा कर रहे हैं आप हमारे न्यूज़ चैनल पे कि हम सारे वादे पूरे करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, छूटने नहीं चाहिए चुनाव जीतने के बाद? देख लीजिए, पूर्ण विश्वास है और मेरा लक्ष्य है कि मेरा जनता मेरे यहाँ उम्मीद से आता, उसकी पूरी उम्मीद को पूरा करूँगा। और ये वक्त हमारी जो है जनता का सेवा में 18 घंटा हम वक्त देते हैं जनता का सेवा में। सिर पर सोते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। देखिए, आपके चाहने वाले हैं कि उनसे मैं बात कर लेता हूँ। आप आइए इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक यादव हुआ सर। मेहनत चल रहा है क्या? जी, मेहनत चल रहा है। मेहनत का परिणाम मिलेगा? मिलेगा सर। विकास का जो किया है ने, उधर देखिए, हमको नहीं देखिए। विकास जो किया है न सर, उसके नाम पर इनको वोट दे रहा है। मिलेगा। कोई गांव ऐसा नहीं है। देखिए, अभी तक 3 परिणाम आया अशोक जी। डेवलपमेंट हार गया है जी। ये 48 घंटा में बंगाल में एक प्रचलित हुआ था कहावत, खेला होवे, तो खेला तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इनके साथ खेला नहीं होगा। ये विकास पुत्र मुखिया है। इस बार बड़ा पैसों का चल रहा है, आंधी तूफान की तरह। नहीं, ये पैसा नहीं, ये विकास के नाम पर वोट ले रहा है। जिस गांव में विकास किया है, एक जमालपुर ऐसा बस्ती है, वहाँ करोड़ों का विकास किया है सर। करोड़ों का? हाँ। तो एक गांव में काहे किया, दूसरे गांव में क्यों नहीं किया? तो हाँ, वहाँ पर भी किया है। वहाँ जरूरत थी? वहाँ ज़रूरत थी, वहाँ बाढ़ आता है सर, इसलिए वहाँ थोड़ा कुछ ज़्यादा विकास किया है। जी। इस बार मुखिया जी जीतेंगे तो कैसा लगता है, किस तरह का विकास होगा? ये जो विकास का गंगा बहा देगा सर। जी। नदी से काम नहीं चलेगा? नदी से काम नहीं, गंगा बहा देगा विकास का। चलिए, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। मुखिया जी थे निवर्तमान मुखिया मकसूद आलम साहब, और अशोक भाई, ये उनके लेफ्ट राइट जो भी हैंड कह लें वही हैं अभी चुनाव में। इनका ओपिनियन आपने जाना कि 2 टर्म हम मुखिया रहे और ये तीसरा टर्म हमारा लड़ाई चल रहा है। हमने अच्छा काम किया है, बुनियादी तौर पर सड़कें, नालियाँ, ये तमाम चीज़ें हमने बनाई है। और अगर जीतते हैं इस बार, खैरा पंचायत की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो इस बार हमारा एग्रीकल्चर पर काम करने का कोशिश होगा और एजुकेशन को लेकर के हम इस बार बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। और हमारी कोशिश है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए एक सुरक्षित हाई स्कूल हो, उच्च विद्यालय हो, ताकि हमारे पंचायत की बेटियां बाहर न जा सकें। कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ भी इसका दृष्टिकोण है, रुझान है कि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए। तो इस वीडियो को आप हमारे चैनल यूट्यूब पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी बातचीत को अगर आपने पसंद किया है फेसबुक पर तो उसको साझा कीजिए, टिप्पणी दीजिए। धन्यवाद।